बिजली पैदा की जाती है। भाइयों बहनों, वो क्षेत्र हमारा काफी दिनों से रिसर्च चल रही थी, तो तपोवन के पास वो जगह मिली है और उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। उससे अनेक लोगों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस क्षेत्र की प्रगति होगी, उन्नति होगी, विकास होगा। यहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग एरिया बनाने के साथ ही औली से लेकर गौरसू तक रोपवे निर्माण की दिशा में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 1700 करोड़ रुपए की रिकवरी एवं रिकंस्ट्रक्शन योजना की मंजूरी हमको भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और शैलेंद्र भाई, जब मैं उस समय आपदा आई थी, हालांकि मैं इनको लगातार पूछता था, बात भी करता था, हम लगातार मिलते भी थे, भंडारी जी भी मिलते थे, सब लोगों से बात होती थी। और ये बात जरूर है कि अब आने वाले समय में जो है पुनर्विकास का जो काम होगा जोशीमठ का, उस काम में नगर पालिका के अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा उनका एक काम होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार पलायन जैसी बड़ी समस्या के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है कि पलायन रुके, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले, रोजगार के अनेक अवसर सर्जित हो। इसलिए हमने आज प्रदेश में जहां एक और मधु उत्पादन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती को भी लगातार हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में हमने मिशन एप्पल, मिशन कीवी ये सब प्रारंभ किया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके अलावा प्रदेश में अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, समूह की बहनें हमको यहाँ अरसे देकर गई, अपनी चटनी अचार देकर गई और वो दाल में छौंका लगाने वाला खरड़ भी देके गई। और उधर जम्बू बोलते हैं, जम्बू और सेकुआ बोलते हैं, कहा जौलजीबी और उधर के क्षेत्र में जो मुनस्यारी के क्षेत्र में। तो मैं बचपन से जो है इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जहां भी मेले में जाता हूं, जोशीमठ के मेले में भी आया था उस दिन, तो उस दिन भी यहाँ से मैं जो है ये ऋण जो है लेकर गया था अपने साथ, जौलजीबी से भी लेकर आया था। जब भी मैं स्वयं सहायता समूह के बीच में जाता हूं तो जरूर मैं इसको कोशिश करता हूं कि जरूर लूं। तो प्रदेश में हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं लागू करके आज हम रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज इनसे कई हजारों हजार महिलाएं हमारी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को प्राप्त हो रही है। 1 लाख दीदी हमारी लखपति दीदियां बन गई हैं अभी तक, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि आने वाले समय में हम 1.25 लाख दीदियों को और लखपति दीदी बनाने वाले हैं। शीतकालीन यात्रा, इसी क्रम में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ की है। 8 दिसंबर से ऊखीमठ ओंकारेश्वर भगवान के प्रांगण से, जहां भगवान केदारनाथ जी का शीतकाल प्रवास होता है, उस शीतकालीन स्थान से शीतकाल यात्रा का भी हमने प्रारंभ किया है।